नमस्कार दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में हलचल तेज है। राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। ऐसे में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पिछले कुछ दिनों से बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष यानी दिलीप जायसवाल पर लगातार हमले कर रहे हैं। उन्होंने तो दिलीप जायसवाल पर यह भी आरोप लगा दिया था कि उन्होंने गलत तरीके से कॉलेज पर कब्जा कर लिया। अब प्रशांत किशोर ने एक बार फिर बिहार बीजेपी अध्यक्ष पर हमला बोला है। बेगूसराय में मौजूद प्रशांत किशोर ने कहा कि ये लोग माता सीता के मंदिर पर कब्जा कर लेंगे। दिलीप जायसवाल में ये हिम्मत ही नहीं है कि वो उनके सवाल का जवाब दे। प्रशांत किशोर ने यहां मीडिया से बातचीत में कहा कि दिलीप जायसवाल माता सीता का मंदिर बनवाएंगे और ये लोग वैसे लोग हैं जो मंदिर पर भी कब्जा कर लेंगे। ये वही लोग हैं जिन्होंने गरीब, अल्पसंख्यक और पिछड़े बच्चों के लिए बने मेडिकल कॉलेजों पर कब्जा कर लिया है। मैंने जो समाज के सामने बात रखी है तो इनकी हिम्मत नहीं है कि उसका जवाब दे। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि ये हिंदू, मुस्लिम और मंदिर मस्जिद का नाम लेकर लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने मेडिकल कॉलेज पर कब्जा किया हुआ है। अगर कल होकर मंदिर भी बनवाएंगे तो मंदिर के नाम पर भी घोटाला करेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले भी राजगीर में मौजूद दिलीप जायसवाल ने भाजपा दक्षिण बिहार की तरफ से आयोजित एक कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा था कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को भगवान श्री राम व माता जानकी का आशीर्वाद मिलेगा। उन्होंने 2/3 से अधिक सीटें जीतने का दावा कर दिया। प्रदेश अध्यक्ष ने ये भी कहा था कि एनडीए की सरकार पुनौरा धाम में माता सीता का भव्य मंदिर बनवा रही है। श्री राम का मंदिर पहले ही बन चुका है। अब दोस्तों, अब सवाल ये है कि दिलीप जायसवाल पर जो ये आरोप लगे हैं उससे बीजेपी को कितना नुकसान और क्या नुकसान हो सकता है। तो देखिए, प्रशांत किशोर ने उन्हें भ्रष्टाचार, मंदिर और मेडिकल कॉलेज पर कब्जे जैसे गंभीर मुद्दों से जोड़ा है। इससे आम जनता के बीच बीजेपी की साफ सुथरी छवि पर सवाल उठ सकते हैं, खासकर युवा और पढ़े लिखे वोटर्स के बीच। पीके ने साफ कहा कि जो कॉलेज गरीब, अल्पसंख्यक और पिछड़ों के लिए था उस पर कब्जा किया गया। इससे ये वर्ग बीजेपी से और दूर हो सकते हैं। अगर बात वायरल हुई तो बीजेपी धार्मिक भावनाओं को अपनी ताकत मानती है। तो अगर ये आरोप जोर पकड़ते हैं कि मंदिर के नाम पर भी गड़बड़ी हो रही है तो हिंदू वोटर्स में भी भरोसे की दरार आ सकती है। वहीं अब इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी चुप क्यों है, इससे भी बड़ा सवाल उठता है। क्या भी दिलीप जायसवाल सच में दोषी है? क्या उनको बीजेपी बचा रही है? आखिर इसकी वजह क्या है? तो देखिए, अगर आरोपों में कुछ सच्चाई है या दस्तावेजी आधार है तो पार्टी के पास शायद अभी ठोस जवाब नहीं है। पार्टी हो सकता है कि वो अंदरूनी तौर पर मामले की जांच कर रही होगी ताकि ये तय कर सके कि दिलीप जायसवाल को डिफेंड करना है या किनारा करना है। अगर बीजेपी जल्दी में सफाई देती है और बाद में और आरोप या सबूत आ जाते हैं तो पार्टी की फजीहत हो सकती है। इसीलिए वो सोच समझ कर आगे बढ़ना चाहती है। अगर पार्टी को लगे कि दिलीप जायसवाल पर लगे आरोप ज्यादा भारी और पब्लिक इमेज को नुकसान पहुंचाने वाले हैं तो बीजेपी खुद को उनसे धीरे धीरे अलग भी कर सकती है, और ऐसा बहुत बार देखा भी गया है बीजेपी के साथ। पार्टी शायद सोच रही हो कि ये मुद्दा लोकल लेवल तक ही सीमित रहेगा और इसे ज्यादा तूल देने से वोटर की सोच भटक सकती है, इसीलिए इग्नोर करने की रणनीति अपनाई जा रही है। तो ये मामला अभी दिलीप जायसवाल और बिहार बीजेपी तक ही सीमित है, इसलिए इसका सीधा असर पूरे राज्य में नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर दोस्तों मीडिया और विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया तो नुकसान बढ़ सकता है। अगर बीजेपी ने समय रहते सफाई नहीं दी या जवाब नहीं दिया तो ये आरोप छवि और कुछ वोट बैंक में नुकसान भी कर सकते हैं। लेकिन ये कितना बड़ा नुकसान होगा ये इस बात पर टिका है कि अगले कुछ हफ्तों में ये मुद्दा कितना जिंदा रहता है। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।